आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेग का समीकरण। वैज्ञानिक ब्रेग ने दो विवर्तन तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे ब्रेग का समीकरण कहते हैं। और ब्रेग का समीकरण बेटा कहलाता है एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि विवर्तन क्या है? तो विवर्तन प्रकाश की एक घटना है जिसे आपने नाम सुना होगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। ऐसे ही प्रकाश की घटना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन क्या है? जैसे मैंने कोई परावर्तक तल ले लिया जिसमें अलग अलग तल हैं। जब कोई आपतित प्रकाश तल पर टकराता है तो इसके कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अपवर्तन हो जाता है। अर्थात आपतित प्रकाश का किसी तल से टकराकर मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश की यह घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। और ब्रेग ने एक समीकरण दिया, वह समीकरण था एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यदि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस समीकरण को लिखा जा सकता है एन लेम्डा बराबर 2d कॉस 90 माइनस थीटा। अब मेरे गणित के विद्यार्थी खुश हो रहे होंगे कि गणित का उपयोग भी रसायन शास्त्र में हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि एन लेम्डा बराबर 2d कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम संकेतों के सामान्य अर्थों की बात करेंगे। सबसे पहले n क्या है? यहाँ n विवर्तन की कोटि होता है, जैसे पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल और चौथा तल। अर्थात n सदैव ही पूर्णांक होता है, इसका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि तल कभी भी 1.5, 2.5, 3.5 या 4.5 नहीं होगा। तल जब भी होगा तो ये सदैव ही एक पूर्णांक राशि होगा। अर्थात n क्या है? विवर्तन की कोटि है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। अब बात करते हैं लेम्डा की। लेम्डा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होता है। अर्थात विवर्तन की क्रिया में जिस प्रकाश का उपयोग करते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य को हम लेम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लेम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य किसी तरंग में दो शृंग अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। अब हम बात करेंगे d की, जिसके लिए यह समीकरण की व्युत्पत्ति की गई है। d क्या होता है? तो d दो क्रमागत विवर्तन तलों के बीच की दूरी होती है। क्रमागत का अर्थ क्या होता है? क्रमागत का अर्थ होता है वह तल जो एक के बाद एक आते हैं, क्रमागत तल कहलाते हैं। अर्थात पहले और दूसरे तल के बीच की दूरी स्मॉल d, यह दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी होती है। अब क्या आता है? अब आता है थीटा। हम थीटा किसे कहते हैं? तो इस समीकरण में थीटा हमारा विवर्तन कोण होता है, जिसे हम डिफ्रेक्शन एंगल भी कहते हैं। अर्थात दो विवर्तन तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक ब्रेग ने एक समीकरण दिया जिसे ब्रेग का समीकरण कहते हैं। इसे एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा या एन लेम्डा बराबर 2d कॉस 90 माइनस थीटा कहा जाता है।